नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कह लो, बस यही कह लो कि कुछ ऐसा लगा कि मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कुछ तो ऐसी है जो जैसे आपको प्रॉब्लम हुई, आप केमिस्ट के पास जाते हो, वो आपको मेडिसिन दे देता है, आप ठीक हो जाते हो, नेक्स्ट टाइम आप फिर जाते हो, आप जाते हो, आप ठीक होते हो, आप बाकियों को भी बताओगे वहाँ से दवाई ले लो, वो अच्छी दवाई दे रहा है, ठीक हो जाओगे। नो डाउट आप ठीक हो जाओगे, शॉर्ट टर्म ठीक हो जाओगे। आप खुद ने तो ली, आपने बाकियों को भी सिखा दिया, फैमिली मेम्बर्स को भी सिखा दिया, बच्चों को भी सिखा दिया, बच्चों ने भी देखा आपको कि केमिस्ट से शायद केमिस्ट ही डॉक्टर है। बहुत ही सैड है वो, इसलिए ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। जो बंदे को नॉलेज ही नहीं है, जिस बंदे को कुछ दवाइयों की इंट्रैक्शन, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी यूजेस, उनका कोर्सेस, उनकी इंडिकेशंस, उनकी कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में पता ही नहीं, आप उस इंसान से मेडिसिन लेके खा रहे हो। चलो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं पता होगा। तो अगर केमिस्ट से दवाई लेनी थी तो डॉक्टर क्यों बनाए गए, कभी सोचो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एंटासिड ऐसे खाते हैं कि घर में ख़त्म ही नहीं होने देते। गैस की दवाई खा लो, जब लोड पड़ी खा लो, अरे यार बस करो। ये दवाइयाँ ऐसी है जो आपको ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है लॉन्ग टर्म कि आपको खुद नहीं पता, अनअवेयरली, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वो सेल्फ इंड्यूस प्रॉब्लम्स हो जाती है, अपने आप करी प्रॉब्लम्स। अब तो एंटासिड्स की बात होगी, हड्डियां तक भुर सकती है यार, एक सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद स्टेरॉइड्स। क्या करते हैं ना लोग कि स्टेरॉइड का इतना ट्रेंड हो गया हमारी सोसाइटी में कि समटाइम मतलब मैं सोच नहीं पाती कि यार एक बंदा किसी को ऐसे स्टेरॉइड कैसे दे सकता है। आप किसी के पूरे यहाँ पे हिट कर रहे हो, सारे ऑर्गन्स को हिट कर रहे हो, इवन बच्चों को भी क्वैक्स जो है, जो प्रैक्टिशनर, सो कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स है, वो दवाइयाँ दी जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स दी जा रहे हैं। छोटी छोटी गोलियाँ, 3 4 5 रुपए का पत्ता होगा, कितना होगा, बीटामेथासोन सबको दी जा रही है। अब बीटामेथासोन तो छोड़ो, अब तो मिथाइल प्रेडनिसलोन सब चल रहा है, खुले में चल रहा है। डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी रिकवरी चाहिए एलिमेंट से, बहुत जल्दी। नो डाउट आपको ये लोग बहुत जल्दी ठीक कर देते, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? आप अपने ही घरों में झांक के देखना कि जो लोग दवाइयाँ ले रहे थे इधर उधर से, ज़्यादातर लोग जो है शुगर के, बीपी के, हार्ट प्रॉब्लम के, इन ऐसी चीज़ों के, हड्डियाँ भुनना, गोडे खराब होना, ये सबसे जूझ रहे हैं। अपने ही घर में झांक के देखना। मैं नहीं कह रही कि मैं सच बोल रही, आप अपने आसपास झांक के देखो। जिनको ट्रेंड था, बहुत शौक था इधर उधर से दवाइयाँ खाने का, आज किस सिचुएशन में लैंड कर रहे हैं। अगर आज आप दवाई खा रहे हो, आपको साइड इफेक्ट आज आने नहीं वाला है। बहुत कम लोग होते हैं जो इमीडिएट साइड इफेक्ट से शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड डिपेंडेंट बॉडीज़ क्या हो चुकी है कि उनको एसिडिटीज वगैरह रहती है, उनको डिपेंडेंसी हो जाती है, कई लोगों को बहुत सारी और सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड प्रेशर में दे जा रहे, शुगर में दे जा, स्टेरॉइड तो ऐसे दे रहे भाई रामबाण है, दे दो ठीक हो जाएगा मरीज। आपने खाई, ठीक हुए, आप 10 बंदों को बोलोगे भैया वो बहुत अच्छी दवाई दे रहा है, उसके पास चले जाओ। यही हो रहा है हमारी सोसाइटी में। भाई उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप ठीक हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उसको पैसे से मतलब है। शायद डॉक्टर वर्ड ही इतना अच्छा है, क्या वर्ड, डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब। अरे यार ये डॉक्टर जो है, जो असली डॉक्टर्स है, जो डिग्री वाले डॉक्टर्स है, वो ह्यूमंस पे काम करते हैं। ये मशीनें नहीं है। हम इंसान को अगर मशीन समझते हैं ना, तो हम उसका बेड़ा गर्क करेंगे। कुछ लोग हैं जो डॉक्टर अच्छे, उनको पता है कि हम ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऐसा साइड इफेक्ट आ गया ज़िंदगी भर, ये एक अपाहिज की ज़िंदगी जीना है, लगे अगर दवाई ले जा रहे हो तो अपाहिज नहीं। आप 10 मिनट अपने बचाने के लिए, 10 15 मिनट अपने बचाने के लिए, कुछ उसकी फीस बचाने के लिए डॉक्टर की, आप शॉर्ट टर्म अपनाते हो, फिर बीमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि उसके पास इतनी डायग्नोज की पावर ही नहीं है। वो कैसे डायग्नोज कर पाएगा कि आप इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हो?
मेरी बस ये बेनती है कि प्लीज़ इस ट्रेंड को ख़त्म करो। आप अपने भी बच्चों को यही सिखा रहे हो जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक अवेयरनेस क्रिएट करो कि आप डिग्री वाले डॉक्टर के पास ही दवाई लेंगे, क्योंकि अब वो पहले वाला माहौल नहीं रहा जहाँ देसी दवाइयों से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। जैसे शुगर वाले मरीज़ बोलते हैं देसी दवाई खा ले। अरे यार, मैं नहीं कहती कि आयुर्वेदा कोई बुरा है, कुछ है अच्छा भी है, पर आयुर्वेदा में भी तो डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं ना। तो आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक दवाई लें, ना कि आयुर्वेदिक से आप एलोपैथी लें। और उस चीज़ का, चलो मैं आयुर्वेदिक नहीं हूँ, आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, तो मैं उस चीज़ पे कोई खास कमेंट करने वाली नहीं। एलोपैथी एक ऐसी, मतलब मेरी भाषा में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि देखो, एलोपैथी ऐसी चीज़ है, अगर तो आप डॉक्टर के हाथ से लेंगे तब ये दवाई है, अदरवाइज ये जहर है। किसी भी केमिस्ट से लोगे, किसी भी अंडर जो चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे वो कोई लैब टेक्नीशियंस है, जहाँ कोई कुछ भी है जो दवाइयों का, जो सोचते हैं कि हम डॉक्टर हैं, इवन नर्सेज है जो तो सोचते हैं कि हमें दवाई देनी आती है, हम दे लेंगे। अरे भाई, आपने पढ़ाई करी है कभी? उनको नहीं पता। ये ट्रेंड अगर चल रहा है तो इसको अभी रोक दो। क्यों? क्योंकि जो आपको बीमारियां, आप अपने पिछले 20 साल से देखो कि आपने क्या किया है। अगर आप बीमार हो, आप खुद देखोगे, अपनी कॉन्शियस को पूछो कि आपने कितनी सेल्फ मेडिकेशन करी है और आपने कितनी इधर उधर से दवाइयाँ खाई है। कुछ आपने घरों में भी रखी होती है, अभी पता चल जाएगा। आप देखो, आपके घरों में भी पड़ी होंगी, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। ये आदत को छोड़ो और अपने बच्चों को भी एक अच्छा मोटिव दो कि ज़िंदगी में ऐसे दवाइयाँ खुद नहीं खानी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो लोग पढ़े लिखे डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं खाते, वही शुगर का शिकार हो रहे हैं, वही ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, वही अपनी हड्डियाँ भुनने की या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से शिकार हो रहे हैं। क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बंद करनी पड़ेगी पहले तो। अगर आप चाहते हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, अच्छा ये सब कर रहे हो, तो आप एक ट्रेंड चला लो कि आप अपने डिग्री होल्डर डॉक्टर से ही मेडिसिन लोगे। नहीं तो भैया, जैसे आप सफ़र कर रहे हो, ऐसे ही हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सफ़र करने वाली है। एक प्रण करो कि आज के बाद हम दवाई एक डिग्री वाले डॉक्टर से ही लेंगे, ना कि किसी फार्मासिस्ट से, ना कि केमिस्ट से, ना किसी क्वैक से, ना ही किसी ऐसे। नो डाउट पिंडों में थोड़ी मुश्किल आ जाती है विलेजेस में, तो कोई बात नहीं। आप कोशिश करें कि आप एक डोज सिम्टोमेटिक लें, उसके बाद जैसे ही आपका कोई डॉक्टर नियर बाय डिग्री वाला आता है, तो उससे कांटेक्ट करें, कम से कम मेडिसिन लें। कितनी देर अवॉइड करोगे भैया? ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है, उसकी जो जड़ है, वो नहीं ठीक होगी, कभी ना कभी आपको तंग करेगी। फिर क्या होता है कि आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाते हो। इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? जो हमारे एक सिंगल स्टेप से ठीक हो सकता था, आप इतना बढ़ा लेते हो। घर में बैठे हो, उसको बुलाई जा रहे हो, वो इंजेक्शन लगाई जा रहा है, वो कुछ करी जा रहा है। आप डिग्री वाले डॉक्टर को तो अवॉइड करी जा रहे हो, लेकिन किसी दिन फंस जाओगे। उससे क्या होगा, जहाँ आपका कुछ पैसों में खर्चा होना था, वहाँ बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो कोई आराम से बैठे हैं, हार्डली 10 रुपीज़ स्लिप की ओपीडी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो भी तो डिग्री वाले बैठे हैं ना। इफ़ यू कैंट अफोर्ड देन यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, अदरवाइज क्वैक के पास जाना इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि मेरी बात शायद आपके पास पहुंची होगी। थैंक यू।